हेलो बच्चों आज हम क्लास 10th के मैथ का लेसन 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, टॉपिक का क्या नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। लेसन 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण, लेसन 3। ठीक है बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बड़े अच्छे टॉपिक है। चलिए पहले इसके बारे में समझते हैं कि दो चर वाला होता क्या है, ये रैखिक समीकरण है क्या, इसको समझिए आप। सबसे पहले कितने चर हैं? दो चर, यानी x और y दो संख्याएं आएंगी। x y हो सकता है, z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कितने चर आएंगे, कितनी वेरिएबल क्वांटिटी आएंगी? दो, x और y। ठीक। रैखिक, रैखिक का मतलब होता है पावर, इनका पावर एक होगा। कितना होगा? एक। ये तो मान लीजिए कहता दो घातीय है तो पावर दो रहता, लेकिन ये कह रहा है रैखिक। रैखिक का मतलब जिसका पावर सिंगल एक रहे, ये हो जाएगा रैखिक। फिर क्या कह रहा है? समीकरण। समीकरण में बराबर का चिन्ह लगेगा। क्या लगेगा? बराबर का चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो हम इसका जो सामान्य इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन क्या कहेंगे? ये x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब फिर ये कामा बी कामा सी बिलोंग्स रियल नंबर, मतलब ये बी सी 2 3 4 5 माइनस में प्लस में बटा में कुछ भी हो सकता है, जो कि वास्तविक संख्या होगी, रियल नंबर होगा। ठीक है, तो ये बी सी क्या है? एक रियल नंबर। ठीक है, लेकिन ये x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 यदि कहीं लिखा है तो ये समझ लीजिए आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखा है। हमने इसका नाम दो चर वाला क्यों कहा? आप देखेंगे कि x भी है और y भी है, यानी इनको हमें सॉल्व करने से दो वैल्यू मिलेगी। एक तो x की मिलेगी, दूसरा क्या मिलेगा? y का मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि यह रैखिक है। रैखिक का मतलब यह समझ में आता है कि इनका देखिए x और y का पावर एक ही होगा। कहीं आप ऐसा नहीं देखेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ऐसा नहीं देखेंगे आप। ठीक है, क्लियर? ऐसा आपको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये रैखिक होना चाहिए, यहां पर पावर एक ही होना चाहिए। दूसरी बात क्या आएगी? ये समीकरण होगा। अभी तक हम लोग पहले टॉपिक में बहुपद पढ़ रहे थे, लेकिन ये क्या होगा? इक्वेशन होगा, समीकरण होगा। और समीकरण जब कहलाता है जब उसमें बराबर का चिन्ह हो, इक्वलिटी का साइन लगा हो, तभी वो समीकरण यानी इक्वेशन कहलाता है। उसके पहले वो इक्वेशन नहीं होगा। क्लियर? आया समझ में? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के टॉपिक के बारे में समझ में आया आपको? इसको आप इतना नोट कीजिए इक्वेशन को, फिर देखते हैं हम लोग क्या चेक करना है आगे। अब देखिए, इसमें कुछ फार्मूले आपको पढ़ने हैं। तो ये आपका जनरल इक्वेशन हो गया। चलिए अब इसमें कुछ कंडीशन आप पढ़ेंगे। ये दो समीकरण दे रखा हो, पहले दे देखिए। हेलो, इधर देखो, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण हो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक, दो रेखाएं। पहला केस ये है, केस नंबर 1, कि यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है किसके? b1 बटा b2 के। आप चाहे सी वाला हो या ना हो, कोई फर्क पड़ना नहीं है। तब जो दोनों रेखाएं हैं वो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। दोनों रेखाएं इंटरसेक्ट करेंगी। उसके बाद इस तरह से ऐसे एक काटेंगी। कितने पॉइंट पर? एक पॉइंट पर। कितने पॉइंट पर कट करेंगी? एक पॉइंट पर। ये संगत होंगी। क्या होंगी? उसके बाद इनका एक हल होगा, केवल एक हल, ओनली वन सॉल्यूशन, एक हल। मतलब ये ऐसा कोई दो समीकरण लिखा है जिसमें a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं है, तो वो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, संगत होंगी, और केवल उनका ओनली वन सोल्यूशन होगा। उनको सॉल्व करने से केवल एक पॉइंट मिलेगा। x और y का मान एक ही मिलेगा, दूसरा नहीं मिल पाएगा। क्लियर?
यदि ऐसा है तो दूसरा क्या होगा कि यदि मान लीजिए A1/A2 बराबर है B1/B2 के और C1/C2 के भी बराबर है, तीनों बराबर है, तब क्या कंडीशन आएगा? तो पहला कंडीशन ये आएगा इसमें कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे समांतर होंगी, पैरेलल होंगी। क्या होंगी? पैरेलल। जिससे रेलवे की लाइन जो होती है या रेल की जो लाइन होती है दोनों एक दूसरे की पैरेलल चलती हैं, दोनों एक दूसरे की क्या होती हैं? समांतर चलती हैं। तो यदि E1/A2 बराबर है B1/B2 के और वो भी बराबर है C1/C2 के, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे क्या होंगी? समांतर होंगी। अच्छा, ये समांतर होंगी तो कहीं ये टच करेंगी? नहीं टच करेंगी। तो जब कट नहीं करेंगी, टच नहीं करेंगी, तो क्या इसका कोई सोल्यूशन होगा? कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ये संगत भी कभी नहीं मिल सकती, मतलब इनका संगत कभी नहीं हो सकता है। तो दूसरा कंडीशन क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तीसरी बात ये इसमें लिखी जाएगी, कोई हल नहीं होगा, समांतर होंगी और असंगत होंगी। चौथी बात क्या है? असंगत। क्लियर? आया समझ में? लेकिन अब यहां एक चीज और बन सकती है, कंडीशन क्या बन सकता है इसको देखते हैं। यदि A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर ना हो, A1/A2 बराबर है B1/B2 के बट नॉट इक्वल टू C1, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तब क्या होगा? सॉरी, उल्टा हो गया। यदि ये बराबर नहीं होगा तो ये सारा कंडीशन होगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, तब क्या करेंगे? समांतर होगा, कोई हल नहीं होगा और असंगत होगा। ठीक है, लेकिन ये तीनों बराबर हैं तो ये संपाती होंगी। क्या होंगी? संपाती होंगी, संपाती होंगी। संपाती वाली एक रेखा ये है और दूसर का भी इसी के ऊपर चली जाएगी, मतलब एक रेखा पहले जाएगी और दूसरी रेखा ना कट करेगी ना प्रतिच्छेद करेगी, सीधा उसी के ऊपर होती होती चली जाएगी, तो इन्हें हम कहेंगे संपाती है। ठीक है, अरे संपाती है तो कई बिंदु पर मिल रहे हैं, हजारों बिंदु पर मिलेगी, तो अनंत अनेक हल होंगे। कितने होंगे? अनेक हल, बहुत सोल्यूशन होंगे, जितना हो सके उतना सब होगा। ठीक है, तो संपाती होगी, अनेक हल होगा। संपाती का मतलब एक रेखा गई हो, दूसरी रेखा उसी के ऊपर होती होती चली जाए सीधी सीधी, तो ये क्या कहलाएगी? संपाती। और ये संगत तो हमेशा के लिए है ना, तो ये संगत भी होंगी। क्या होंगी? संगत। ठीक है, आया समझ में? थोड़ा यहाँ ध्यान कर लीजिएगा, ये नॉट इक्वल टू पे समांतर होगा। ठीक है, अभी आगे इसका हम लोग ग्राफ जब बनाएंगे तब बहुत क्लियर हो जाएगा कि है कि नहीं। क्लियर? तो इतना नोट कीजिए, आप इतने साथ नोट कीजिए। चलिए बाबू आगे देखते हैं, पहला एक्सरसाइज खोलते हैं 3A और कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि क्या करना है। इसमें फिलहाल ग्राफ बनाना है, ये आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए 3A का पहला सवाल आप लोग देखिए क्या लिखा है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब की लड़की है, वो उससे क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय मतलब हो गया समीकरण बना दीजिए, और ग्राफ का मतलब जो समीकरण है उसका ग्राफ बना दीजिए। ठीक है, तो हम मानेंगे, माना आफताब की आयु बराबर x वर्ष,
अच्छा, इनके आफताब जी के पुत्री की आयु वाई वर्ष। ये इस समय वर्तमान की बात, प्रेजेंट टाइम की चल रही है। अब ये बात कर रहे हैं 7 वर्ष पूर्व। पूर्व मतलब पहले, 7 वर्ष पूर्व। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले आफताब की आयु कितनी होगी? 7 वर्ष कम हो जाएगी नहीं हो जाएगी? बोलो। अरे भाई, आज जैसे मान लो कोई 20 साल का है तो 7 साल पहले कितने साल का रहा होगा? 13 साल का रहा होगा, तभी तो आज 20 साल का है। तो जो आयु है उसमें 7 वर्ष कम कर देंगे। अच्छा, पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? उसकी भी 7 कम हो जाएगी। बोलो भाई, आयु तो ही ऐसी है जो सबके लिए समान रूप से घटती है, सबके लिए समान रूप से बढ़ती है। अब देखो, आफताब कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना हूं, मतलब मैं बराबर कब होगा? जब इनको 7 से गुणा करेंगे तब बराबर होगा। ठीक, सॉल्व करते हैं। यक्स माइनस 7 बराबर 7y, 7 सत्ते 49। अब हम लोग क्या करेंगे, सबको इधर लाएंगे तो यक्स माइनस 7y, और यह माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यक्स माइनस 7y, 49 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 42 बराबर 0। ये कौन सा रूप आएगा बाबू? बीजगणितीय रूप। कौन सा रूप है? बीजगणितीय रूप। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्नानुसार। अब ये कह रहा है कि चलो, अब पीछे की बात थी, अब अगर 3 वर्ष और बीत जाए तो मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना हो जाऊंगा। मतलब 3 वर्ष आगे। जब बाद कहे तो समझ लीजिए आगे की बात कर रहा है, और जब पूर्व कहे तो समझ लीजिए पीछे की बात कर रहा है। तो 3 वर्ष बाद, जो आज इनकी यक्स थी तो यक्स प्लस 3 हो जाएगा, और इनकी लड़की में भी 3 जुड़ जाएगा। लेकिन भाई पिता तो पिता ही होगा, वो कब जाके इनकी उम्र के बराबर? जब लड़कियों को 3 से गुणा करेंगे लड़कियां को, तभी जाके पिता के बराबर होगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, लिखेंगे यक्स प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 त्रिके 9। इसको इधर लाएंगे तो यक्स माइनस 3y, और 9 इधर आएगा तो प्लस 6 बराबर, सॉरी माइनस 6 हो जाएगा 0। ये दोनों आ गया बीजगणितीय रूप। कौन सा रूप आ गया? बीजगणितीय रूप। लेकिन अभी ये क्या कह रहा है, कौन सा रूप निकालना है? ग्राफीय रूप। कौन सा रूप बताना बेटा? चलिए ग्राफ बनाना सिखाते हैं, कैसे बनेगा। कोई भी समीकरण आए सबसे पहले उनको ग्राफ बनाना हम लोग जरूर जानना चाहिए हमको। चलो पहले इस क्वेश्चन का ग्राफ बनाते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला समीकरण, यक्स माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। कभी भी किसी भी क्वेश्चन का ग्राफ बनाना हो, सबसे पहले आप y का मान निकाल लो। किसका मान निकाल लो? y का। हम 7y को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 7y का जो मान आएगा वो यक्स प्लस 42 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, y का मान निकालने के लिए हम इसको 42 से, सॉरी 7 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब यक्स का 3 मान रखना है, अपनी तरफ से रख लो। एक रख लो निगेटिव साइड में, एक रख लो पॉजिटिव साइड में, और एक रख लो 0। क्या रख लो? 0। ये तीनों पॉइंट हमें क्लियर हो, या 2 ही रखो, एक माइनस एक प्लस रख लो तो क्लियर हो जाएगा सब कुछ मामला। तो हम यक्स का मान रख लेंगे -2। क्या रख लेंगे? -1 भी रख सकते हो, -3 भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, अपने मन से रखना है। तो बेटा y का मान क्या आएगा? ये पूरा इतना रखने पर y का मान कितना निकल कर आएगा? देखो यहां -2 रखेंगे तो 42 में से -2 जाएगा तो 40/7 आ जाएगा। यानी जो पहला पॉइंट मिलेगा वो -2 का 40/7 मिलेगा। फिर x बराबर हम +2 रख लेंगे, रखने पर y बराबर, यहां जैसे +2 रखेंगे हो जाएगा 42 तो 44/, यानी जो दूसरा पॉइंट मिलेगा वो 2 का 44/। ठीक है, ये पहले ग्राफ की बात आ गई। चलो बना के देखते हैं कैसे बनेगा। देखो यक्स का मान -2 हम यहां मान लेंगे, -2 यहां मान लेंगे, और +2 यहां मान लेंगे। ठीक है, बोलो आया समझ में?
-2 रखने पर कितना गया वैल्यू? 40/7। मान लेते हैं 40/7 यहां होगा, या यहां मान लेते हैं 40/7। पहले क्या मानेंगे? 40/7। अब माइनस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये इसके सामने गया, और ये यहां पर हमें एक पॉइंट मिल गया। क्या मिल गया? पॉइंट मिल गया, जिसको हम P1 के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? अब 40/7 यदि यहां है तो 44/7 और ऊपर होगा नहीं होगा? बोलो, ऊपर ही तो होगा। तो यहां ऊपर की सिधाई पर जाएंगे और यहां इसकी सिधाई पर, जहां दोनों पॉइंट कट करेंगे उनको मान लेंगे। ठीक है, एक चीज हो गया है, थोड़ा यहां दूरी कम लिए हैं, यहां ज्यादा ले लिए हैं, थोड़ा हम इस पॉइंट को इधर कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि यदि इन दोनों को हम ऐसे मिलाए हैं तो इस तरह से एक ग्राफ बनेगा। ठीक है, एक रेखा इस तरह से बन गई। ये इसका हो गया ग्राफीय निरूपण। लेकिन किसका? पहले समीकरण का। अभी दूसरे का भी ग्राफीय निरूपण करना है। चलो दूसरे का भी इसी में करेंगे। यहां हम दूसरा समीकरण ले रहे हैं, x - 3y - 6 = 0। यदि हम 3y की वैल्यू निकालेंगे बेटा तो आ जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो x - 6, और y का मान x - 6/3। x बराबर हम पहले -2 रखेंगे। जैसे यहां -2 रखेंगे, -2 - 6 -8/3 आ जाएगा। और x बराबर जैसे +2 रखेंगे तो यहाँ +2, 4 में से 2 घटेगा, उस पर -4/3 बचेगा। अब आप बताइए, यदि हम -2 ले रहे हैं तो माइनस दिशा में चल रहे हैं, और -8/3 मान लेते हैं यहां पर मिलेगा। -8/3 मान लेते हैं यहां पर मिलेगा। तो इस पॉइंट को यहां से मिलाएंगे इस तरह से, तो ये पॉइंट जाकर हमें लगभग यहां मिलेगा, नहीं मिलेगा? बोलो, मिलेगा। जब आप इसको ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो आपका बड़ा अच्छे से बनेगा, क्योंकि ग्राफ पेपर पर हर डिजिट दे रखा है। ग्राफ पेपर देखे हो नहीं देखे हो? तो ठीक, आप देखिए पेज चिपका देना। अब देखिए, जब +2 मिलेगा तो -4/3। अब -4/3 तो ऊपर मिलेगा ना, बोलो, तो मान लेते हैं यहां पर मिल जाएगा। या ये 8 है, ये 4 है, तो यहां मान लो, और थोड़ा बीच में मान लो, और ये +2 साइड में दोनों पर। ठीक है, अब इन दोनों को मिला देंगे इस तरह से। अब देखो, इस तरह से इसका ग्राफीय निरूपण हो गया। अब ये बताइए, इसमें हम बताए थे एक चीज देखा गया था कि क्या ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी? नहीं होंगी। क्यों? आप देखो, यहाँ 1/1 मिल जाएगा, 1/1, लेकिन जो B1 का मान है वो -7 है, B2 का मान -3 है, और -7 - 3 कटकर 1 नहीं होता, मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इसका बीजीय रूप ये दोनों हो गया, और ये कौन सा रूप हुआ? ग्राफीय निरूपण। क्लियर? इस तरह से ऐसे सवाल लगाए जाते हैं। आया समझ में? चलिए इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। चलिए बच्चों, अगला सवाल लिखते हैं। दूसरा सवाल क्या होगा, ये समझ में आ गया सबके? ओके, चलिए दूसरा सवाल आप देखेंगे तो दे रखा है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। कितना था? 160 रुपया। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। हम मान लेंगे 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर x रुपया, और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर y रुपये। अब ये कह रहा है कि 2 किलो सेब 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपया है। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपया है। 2x + y = y बराबर 160।
60, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। फिर कह रहा है कुछ दिन बाद महंगाई बढ़ी, लॉकडाउन नहीं लगा वैसे महंगाई बढ़ गई है, एक महीने बाद केवल 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना हो गया? 300 रुपया हो गया। ठीक है, नहीं महंगाई नहीं बढ़ी है, सस्ता हो गया। आप देखो पहले 2 किलो सेब 1 किलो अंगूर 160 रुपये मिला रहा, अब दोनों दुगना हो गया है ना, तो ये पैसा भी दुगना होना चाहिए। 320 रुपये सस्ता हो गया है, महंगा नहीं हुआ है। पैदावार ज्यादा हो गई होगी, इसको 2 से भाग कर देंगे तो 2x प्लस वाई बराबर 150। तो ये इनका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्नानुसार ये कंडीशन। अब देखिए ये दोनों तो हो गया इसका बीजीय रूप। अब कह रहा है इसका ग्राफ बनाओ, क्या बनाना है? ग्राफ। तो ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे? देखो पहला समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 160, y बराबर लिखो तो 160 माइनस 2x। ठीक, दूसरा समीकरण क्या है? 2x प्लस वाई बराबर 150, y बराबर 150 माइनस 2x। यदि आप इन दोनों ग्राफ बनाएंगे जिस तरह से हम बनाए थे तो कुछ इस तरह से निकल कर आएगा मामला। ये माइनस 2x है, ये 160 है, पहली रेखा 160 से होकर जाएगी, यहाँ पर 160 लिख दीजिए, और दूसरी 150 से होकर जाएगी, यहाँ पर 150 लिख दीजिए। ठीक है, इस तरह से आएगी। अब आप देखेंगे कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, ये पहली वाली इनकी हो जाएगी और दूसरी वाली इनकी हो जाएगी। अब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर जा रही हैं, समांतर क्यों जा रही है इसको समझिए आप। A1 का मान 2, A2 का मान 2, B1 का मान 1 और B1 का मान 1 बराबर, C1 का मान 160 और C2 का मान 150। देखो 2/2 यानी 1, यहाँ 1, लेकिन यहाँ 16/15। हम देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 की, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। आप देखिए अभी मैंने पहले शुरुआती में सेकंड कंडीशन इधर ही लिखाया था। ठीक है, ये दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। क्लियर? ये हम कैसे बना दिए? आप यहाँ x का मान -2 पुट कीजिएगा, आप बना के देखेंगे सेम टू सेम तरीका आएगा। ठीक है, ये कहीं x माइनस में होता है तो रेखा इस तरह से न जाकर इस तरह से जाती है, हम प्लस डायरेक्शन से होकर जाती है। दूसरी बात समझिए, जितना अक्ष प्लस होगा वो y अक्ष पर उतना अंतःखंड काटता है। आगे आपको हम जब निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाएंगे तो वहां y बराबर mx प्लस c के रेखा के समीकरण से आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। आया समझ में? आपके समझ में आया सबको? कोई दिक्कत? ओके, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। और ये समझते चलिए, समझ में ना आए तो कमेंट कर दीजिए करें जरूर कि समझ में नहीं, अगले वीडियो में हम इसको सुधार दिया करेंगे। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए बाबू अगला सवाल देखते हैं, तीसरा क्या होगा। तीसरा लिखा है 2 रेल पटरियां समीकरण दे रखा है, द्वारा निरूपित इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त किया। मतलब 2 समीकरण दे रखा है और केवल हमें इसका ग्राफ बना देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। और ये कह रखा है कि रेल की पटरियां हैं, इसका मतलब कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होकर जाएंगी। ठीक है, अरे समांतर होकर जाएंगे तो कितने सोल्यूशन होंगे? कोई हल नहीं होगा। संगत होगा? संगत भी नहीं होगा। x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 पहला दे रखा है, दूसरा दे रखा है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इसका अगर आप देखिए, सबसे पहले हम y का मान निकालेंगे तो 2y बराबर 4 को उधर ले जाएंगे और x को भी ले जाएंगे तो माइनस में, फिर 2 से भाग कर देंगे तो y बराबर 2 माइनस x बटा 2 आ जाएगा। इधर देखते हैं, 2 से पहले भाग कर लीजिए, x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0, 2y बराबर 6 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और x हो जाएगा माइनस, फिर 2 से भाग करेंगे, ये 3 माइनस 1 बटा 2 बन जाएगा। ठीक है, अब इनका ग्राफ कैसे बनेगा देखो, यदि हम चाहें तो इसमें x का मान -2 रखते हैं तो y का मान क्या मिलेगा? -2 माइनस माइनस प्लस यानी 2/2 यानी 1 2 1 3। नहीं समझा? इसको देखो, ये 2/2 हो जाएगा, 1 2 1
3 आ जाएगा। आया समझ में कैसे? -2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर x का मान हम +2 रखते हैं तो y का मान क्या आएगा? यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ +2/2 1, यानी 1 आ जाएगा। यानी हमें 2 पॉइंट मिला। पहला पॉइंट क्या है? P1 का मान यदि मैं बोलूँ तो -2, 3, और दूसरा पॉइंट क्या है? +2, 1। 2 पॉइंट इधर मिल गया। तीसरा पॉइंट देखते हैं। अब यहाँ इधर आ जाओ। यदि मैं x का मान 2 रखता हूँ, -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस रखने से। 2/2 1, 3 1 4, और x का मान मैं +2 रखूंगा तो y बराबर कितना आ जाएगा? 2/2 1 2, ये आ जाएगा 2। यानी पहला पॉइंट यदि मैं इसको ये मान लूँ तो -2, 4, और मैं b मान लूँ बेटा तो आ जाएगा 2, 2। चलिए अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। बड़ा प्यारा ग्राफ बना है इसका, बहुत अच्छे सुंदर सुंदर, बिल्कुल आप लोग की तरह ग्राफ रहेगा। देखो मैं यदि मान लो यहाँ -2 होगा तो यहाँ -1 रहा होगा, यहाँ +1 रहा होगा, यहाँ +2 रखा होगा, यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इधर -1 -2 हटाओ। देखो जब x का मान -2 तो y का मान 3, x का मान -2 तो y का मान 3, तो इसके सिधाई पर पॉइंट लगभग यहाँ पर मिल जाएगा। ये 3 पर मिलेगा और ये -2 पर, तो यहाँ सिधाई जो जाएंगे तो यहाँ पर लगभग पॉइंट हमें मिल जाएगा। इसको हम P1 के नाम से जानेंगे। यदि x का मान 2 है तो y का मान 1, यदि हम यहाँ पर 2 जाएंगे तो यहाँ पर 1, यानी पहला पॉइंट हमें यहाँ मिल जाएगा, एक दूसरा पॉइंट। यदि हम इन दोनों को मिलाएं तो इस तरह से कुछ, यदि आप स्केल के द्वारा मिलाएंगे, थोड़ा स्केल से मिलाया जाएगा तो कुछ इस तरह से हमारा एक ग्राफ निकलेगा। ठीक, स्केल से मिलाइएगा सीधा मिल जाएगा। ठीक, अब इधर आ जाते हैं। ये पॉइंट कहाँ मिलेगा बाबू? यदि x का मान -2 है तो y का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी ये -2 वाला कहाँ जाएगा? 4 पर। और जब x का मान +2 है तो ये 2 पर जाएगा, यानी 2 और 2 यहाँ लगभग बन जाएगा। इन दोनों को फिर मिलाएंगे, थोड़ा गैपिंग ज़्यादा हो गई है, तो इस तरह से मिलते जाएंगे। ये ऊपर हो गया, थोड़ा इसको हमें नीचे बना लें, तो इस तरह से ये आप इसको, अब ये दोनों रेखाएं समांतर बनेंगी। ठीक है, थोड़ा समांतर हम इस तरह से बनाते हैं। इस तरह से बन के जाएंगे। ठीक है, अब जब आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो आपका ये सही बन जाएगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए नोट कर लीजिए।